पिता परमेश्वर, धन्यवाद देते हैं प्रभु यीशु मसीह के नाम से फिर एक बार प्रभु हम आपके सम्मुख आते हैं। धन्यवाद देते हैं प्रभु, आज का दिन तेरी कृपा के द्वारा तूने हमें दिया प्रभु। अब तक तूने हमें संभाला, इसलिए तेरा धन्यवाद प्रभु। ना बल से ना शक्ति से, पर तेरी आत्मा से हर एक कार्य पूरा होता है प्रभु। इन दिनों में उपास और प्रार्थना में प्रभु तूने हमें चलाया। उपास और प्रार्थना में प्रभु तूने हमें अनुग्रह दिया। इस उपास और प्रार्थना में प्रभु कई चीजों के उत्तर, कई प्रश्नों के उत्तर, कई विषयों के उत्तर तूने हमें दिए हैं प्रभु। इन सारी चीजों के लिए मैं दिल से तेरा धन्यवाद करता हूँ प्रभु। फिर एक बार अपने जीवन को हम तेरे हाथों में सौंपते हैं प्रभु। तू मार्ग है, तू सत्य है, तू जीवन है प्रभु। तेरे समान दूसरा कोई नहीं प्रभु यीशु। आप राजा है प्रभु यीशु। आप हमारे जीवन के उद्धार करता है प्रभु यीशु। आपका नाम इस दुनिया में सबसे ऊंचा है। हर घुटना आपके नाम से टिकता है, हर जबान ये अंगीकार करती है कि प्रभु यीशु ही प्रभु है प्रभु। आप जिंदा परमेश्वर है, इसलिए धन्यवाद। राजाओं के राजा, प्रभु के प्रभु, बादशाहों के बादशाह और खुदाओं के खुदा आप है, इसलिए तेरा धन्यवाद प्रभु। आज फिर एक बार तूने हमें अनुभव दिया कि प्रभु जो कोई तुझ पर विश्वास करता है प्रभु, उन सभी के जीवन में कार्य करने वाला तू परमेश्वर है प्रभु। तू किसी को खाली नहीं रखता, हर एक व्यक्ति को प्रभु तू आशीषित करने वाला परमेश्वर है, इसलिए प्रभु तेरे नाम को धन्यवाद देते हैं प्रभु। फिर एक बार तेरे सम्मुख हम आए हैं और प्रभु आज का ये दिन तेरी कृपा के द्वारा हम सभी के जीवन के लिए प्रभु तो आशीषित कर प्रभु। तेरी भलाइयां, तेरी कृपा, तेरे वचन के द्वारा आत्मिक युद्ध में प्रभु जब हम अपने जीवन को प्रभु समर्पित किए हैं प्रभु, हर युद्ध हमारे लिए विजय बनने जा रहा है प्रभु। घोषणा करते हैं कि प्रभु आज तूने हमें संभाला है प्रभु, हर आत्मिक युद्ध की शस्त्र सामग्री प्रभु धारण करने के लिए प्रभु तेरा अनुग्रह तूने हमें दिया, इसलिए तेरा धन्यवाद। ना बल से, ना शक्ति से, ना मनुष्य से और ना दुनिया की कोई वस्तुओं से प्रभु, हर कार्य जो होता है वो तेरी आत्मा के सामर्थ्य के द्वारा होता है, इसलिए धन्यवाद प्रभु। इन दिनों में वही ताकत और बल प्रभु हमारे जीवन में हम प्राप्त करें और प्रभु तेरा गौरव हम करें, तेरी इच्छा को पूरा करें प्रभु। तेरी भलाइयों को हमारे जीवन में हम देख सके और प्रभु इसलिए आप हम सभी को प्रभु अनुग्रहित कीजिए प्रभु। हम में से हर एक व्यक्ति प्रभु आपकी योजना में चले। हम में से हर एक व्यक्ति प्रभु आपके जीवन में, अपने जीवन में प्रभु आपकी महिमा करे प्रभु। हमारे अंदर से हर ठंडेपन को हटा दे प्रभु। आज शत्रुओं की ताकत के ऊपर हमें अधिकार देकर प्रभु एक बड़ा विजय तू देने जा रहा है, इसलिए तेरा धन्यवाद प्रभु। आज हम विश्वास करते हैं कि प्रभु ऐसा कुछ नहीं दुनिया में जो तू बदल नहीं सकता, ऐसा कुछ नहीं दुनिया में जो तू कर नहीं सकता। हर एक चीज करने वाला, हर एक असंभव को संभव बनाने वाला परमेश्वर तू है, इसलिए तेरा धन्यवाद प्रभु। मैं प्रार्थना करता हूं आज का ये समय हम सभी के जीवन के लिए आशीष का कारण बने प्रभु। हम थोड़े हैं पर हम विश्वास करते हैं कि प्रभु थोड़ों के मध्य में तेरी आत्मा के सामर्थ्य को रखकर प्रभु कई लोगों के जीवन को बदलने का प्रभु तूने एक अनुग्रह हमें दिया है, इसलिए धन्यवाद प्रभु। इन दिनों में हम सभी को तेरी आत्मिक जीवन के द्वारा प्रभु भलाइयां और तेरी कृपा और तेरा सामर्थ्य और तेरी शक्ति प्रभु हमारे जीवन में कार्य करे। हम में से हर एक व्यक्ति को प्रभु तू आशीषित कर प्रभु। जुड़े हुए हर भाई बहन को तू आशीषित कर, उनके परिवारों में प्रभु तेरा अनुग्रह दे प्रभु। जो अपने समय को निकाल कर प्रभु तेरे वचन को सुनकर प्रार्थना में समय जो बिता रहे प्रभु, उन सभी के जीवन में तेरी आत्मा का बड़ा कार्य हो प्रभु। हर व्यक्ति को तू आशीषित कर, हर व्यक्ति के ऊपर तेरी आत्मा का बड़ा अधिकार रहे और प्रभु इन दिनों में हम अनुभव ले सके कि प्रभु जब जब हमने तुझे पुकारा, हमने तेरे पास प्रार्थना की प्रभु, हमने जब आंसू बहाकर अपने आप को नम्र कर कर, पश्चाताप कर कर, पापों की क्षमा मांग कर प्रभु, हम जब भी तेरे पास आए बैठे प्रभु, तूने स्वर्ग से हमारी वाणी को सुना प्रभु। हमारी प्रार्थनाओं को तूने कभी नजरअंदाज नहीं किया। हर प्रार्थना को सुनकर प्रभु तेरे हित के अनुसार, तेरे समय के अनुसार हमारे जीवन में कार्य करने वाला खुदा तू है, इसलिए धन्यवाद प्रभु। हम अपने आप को समर्पित करते हैं, हमारा स्वीकार कर और प्रभु इन दिनों में हमारे जीवन से तेरी महिमा हो, तेरा गौरव हो प्रभु। यही तेरे चरणों में हमारी प्रार्थना। ऐसा करने के लिए प्रभु आपका धन्यवाद। महिमा, आदर, सम्मान आपके नाम को देते हैं। जिंदा परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना करते हैं, इसलिए सुन और कबूल कर। आमीन, आमीन। ओके, मैं परमेश्वर को धन्यवाद देता हूं कि आज का दिन खुदा ने हमें दिया ताकि हम प्रार्थना में जुड़ सके। और मैं विश्वास करता हूं कि कल जो प्रभु के वचन को हमने सुना, आपने उसे अपने जीवन में स्वीकारा होगा। और इन दिनों में एक वॉरफेयर प्रेयर हमें करना बहुत जरूरी है।
मतलब इन दिनों में हमें एक युद्ध के लिए प्रार्थना करना बहुत जरूरी है, युद्ध वाली प्रार्थना। हम आत्मिक युद्ध में है और उस आत्मिक युद्ध में हमारी प्रार्थनाएं भी एक युद्ध के समान होनी चाहिए। तो कल हमने बहुत सी बातों को सीखा था, उसी को थोड़ा और गहराई में थोड़ा सा जाकर हम सीखने की कोशिश करेंगे। हमने कल सीखा था इन बातों को कि कई बार जब हम आत्मा में प्रार्थना करते हैं तो अपने जीवन में हम थका हुआ महसूस करते हैं। ऐसा हमें लगता है कि एक आत्मिक शक्ति जो है वो हमारी हम कम पड़ रहे, और जब हम खुदा को पुकारते और प्रार्थना करते हैं तो वही आत्मिक शक्ति उसको गेन करने के लिए, उसे प्राप्त करने के लिए खुदा हमारी मदद करता है। तो हम सब प्रभु यीशु मसीह के द्वारा भेजे हुए एक एम्बेसडर है, राजदूत है। हम प्रभु यीशु के द्वारा भेजे हुए खुदा के घोषणा पत्र है, हम खुदा के संदेश वाहक है। इस दुनिया में, इस पृथ्वी पर जो भी होने वाला है उसको कहने का काम प्रभु ने हम सबको सौंपा है। तो हमारे जीवन में ये बहुत जरूरी है कि हमारे जीवन में हम वो बातों को ध्यान में रखें और वो बातों को बोले जो परमेश्वर ने हमें बोलने के लिए नियुक्त किया है। और इसलिए हमने कल बहुत सी घोषणाओं को सीखा था। मैंने कहा था आप हमेशा ये बोलना चाहिए कि यीशु जिंदा है, यीशु जिंदा है, यीशु जिंदा है। हर घुटना उसके सामने टिकेगा, स्वर्ग में, पृथ्वी पर, अधोलोक में, हर जगह उसका अधिकार है। हर जुबान ये कबूल करने जा रही है यीशु ही प्रभु है। और शैतान ने जो कुछ उद्देश्य आपके खिलाफ बनाए हैं उसमें से कोई उद्देश्य पूरा नहीं होगा, पर प्रभु यीशु का इकलौता उद्देश्य आपके जीवन में पूरा होने जा रहा है। आपको आदेश देना है, आपको घोषणा करना है कि इस युद्ध में, चाहे अंदर से, चाहे बाहर से, चाहे कोई हथियार, चाहे कोई वेपन, चाहे कोई भावनिक चीजें या इमोशनल चीजें आपके ऊपर हावी नहीं होगी, आपके ऊपर बलवंत नहीं होगी। कोई आपको दबा कर नहीं रख सकता, कोई आपका गैर इस्तेमाल नहीं कर पाएगा, गैर उपयोग नहीं कर पाएगा। कोई मगरमच्छ के आंसू बहाकर आपको लूटने की और आपको बेवकूफ बनाने की कोशिश नहीं कर पाएगा। क्यों? क्योंकि कोई प्लान आपके खिलाफ पूरा नहीं होने वाला है। हर एक प्लान खुदा का आपके जीवन में पूरा होगा, कोई ताकत आपके ऊपर बलवंत नहीं होगी। और इसलिए हमने कहा था कि हमें कवर करना है, किन चीजों से अपने आप को हमें कवर करना है। हमने कल प्रभु यीशु मसीह ने, पौलुस ने लिखे हुए जो शस्त्र है, उन शस्त्रों के बारे में हमने कल पढ़ा। जब आप वचन की तलवार लोगे, उद्धार का शिरस्त्राण लोगे, धार्मिकता की झिलम हाथ में लोगे, विश्वास की ढाल हाथ में लोगे, सत्य से अपनी कमर को बस कसोगे, शांति की सुसमाचार सुनाने वाले जूते जब आप पहन लोगे, ये सारी चीजें बताती है कि आपके ऊपर खुदा की एक बड़ी उपस्थिति आने जा रही है। आप पूरे दिन जहां जाओगे खुदा की उपस्थिति में आपका जीवन जो है वो बीतने जा रहा है। तो लोगों को भी खुदा की उपस्थिति, लोग भी खुदा की उपस्थिति आपके अंदर देखकर हैरान हो जाएंगे। इसलिए आपके शत्रु भी आपके दोस्त बनना शुरू हो जाएंगे, क्योंकि आत्मिक युद्ध के हथियार आपने सिर्फ सोचे नहीं पर उसकी घोषणा करके अपने ऊपर उसे लगाया भी। आज उससे थोड़ा आगे और सीखने की कोशिश करेंगे। आज हमें डिक्लेरेशन करना है। डिक्लेरेशन मतलब हमें घोषणाएं करनी है। कौन सी घोषणा है? अगर आप लिख रहे हैं, आपके पास अगर पेन है और आपके पास अगर एक बुक है, अगर बाइबल है आपके पास, अगर आप लिखना चाहते हैं तो मेरे साथ लिख सकते हैं। आपको एक डिक्लेरेशन करना है, आपको एक घोषणा करनी है। क्या घोषणा करनी है? मैं आपको बताता हूं। मैं युद्ध के शस्त्र है ना, मैं युद्ध के शस्त्र, मेरे युद्ध के शस्त्र दुनिया के नहीं, लेकिन मेरे युद्ध के शस्त्र ये आत्मिक है। कौन सा डिक्लेरेशन आपको करना है? कौन सी घोषणा आपको करना है? आपको कहना है मेरे युद्ध के शस्त्र दुनिया के नहीं है, मेरे युद्ध के शस्त्र आत्मिक है ना। दुनिया की दृष्टि से वो कमजोर नहीं है, वो खुदा की नजर में सामर्थ्य है। मेरे युद्ध के शस्त्र, हमारे युद्ध के शस्त्र ये दुनिया के नहीं है, ये आत्मिक है, ये आत्मिक है। दुनिया की नजर में हमारे शस्त्र कमजोर होंगे, पर खुदा की नजर में हमारे जो शस्त्र है वो ताकतवर है, सामर्थ्य है। इसका मतलब अगर मुझे लड़ना है तो मैं जुबान से नहीं लड़ूंगा, मुझे लड़ना है तो मैं शब्दों से नहीं लड़ूंगा। मेरे युद्ध के शस्त्र आत्मिक है। मैं अपनी लड़ाई प्रार्थना में, मैं अपनी लड़ाई विश्वास में, मैं अपनी लड़ाई प्रभु के वचन से लड़ूंगा। मेरे युद्ध के शस्त्र दुनिया के नहीं है, मेरे युद्ध के शस्त्र आत्मिक है।
दुनिया की दृष्टि से हमारे आत्मिक शस्त्र ये कमजोर हो सकते हैं, पर परमेश्वर की दृष्टि से वो बलवंत है, ताकतवर है। अगर मुझे लड़ना है, मैं जुबान से नहीं लड़ूंगा, मैं शब्दों से नहीं लड़ूंगा। मेरे युद्ध के शस्त्र क्या है? आत्मिक है। आपके युद्ध के शस्त्र क्या है? आत्मिक है। मैं अपनी लड़ाई प्रार्थना और विश्वास और प्रभु के वचन से लड़ूंगा। यह डिक्लेरेशन आपको करना है। मैं अपने युद्ध की लड़ाई जो है ना, मैं शब्दों से नहीं लड़ने जा रहा, मैं हथियार से नहीं लड़ने जा रहा, मैं शरीर से नहीं लड़ने जा रहा, पर मेरे युद्ध की, मेरे आत्मिक युद्ध की जो लड़ाई है, मैं प्रार्थना से, मैं विश्वास से और प्रभु के वचन से मैं लड़ने जा रहा हूं। प्रभु यीशु मसीह ने नाम, प्रभु यीशु मसीह के नाम से है ना, पिता के सामने घुटने टेक कर मैं दुआ करने जा रहा हूं। तो आपको डिक्लेरेशन करना है, आपको घोषणा करनी। कौन सी घोषणा? मेरे युद्ध के शस्त्र दुनिया के नहीं है, मेरे युद्ध के शस्त्र आत्मिक है। दुश्मन के गढ़ों को ढा देने वाले खुदा की नजर से क्या है? सामर्थ्य है। मेरे युद्ध के शस्त्र, आप बोलिए, मेरे युद्ध के शस्त्र दुनिया के नहीं है, मेरे युद्ध के शस्त्र आत्मिक है। मेरे युद्ध के शस्त्र दुनिया के नहीं है, मेरे युद्ध के शस्त्र आत्मिक है। दुनिया की नजर में वो कमजोर होंगे, पर परमेश्वर की नजर में वो बलवंत है, वो ताकतवर है, वो महान है, वो सामर्थी है। और इसलिए मैं मेरी लड़ाई प्रार्थना में, मेरी लड़ाई विश्वास से मैं लड़ने जा रहा हूं। मैं मेरी लड़ाई प्रभु के वचन में लड़ने जा रहा हूं। मुझे लड़ने की जरूरत नहीं है। खुदा है जो मुझे क्या करता है? बल देता है। खुदा है जो मुझे क्या देता है? बल देता है। और इसलिए आपके युद्ध के शस्त्र दैहिक नहीं है। मत ये सोचो कि आपके शस्त्र दैहिक है, नहीं। आपके युद्ध के शस्त्र आत्मिक है। आपके युद्ध के शस्त्र क्या है? आत्मिक है। मेरे युद्ध के शस्त्र आत्मिक है। मेरे युद्ध के शस्त्र है ना, आत्मिक है। और जहां मेरा युद्ध होगा, मुझे शब्दों से लड़ने की जरूरत नहीं है। मेरा युद्ध मैं प्रार्थना में लड़ने जा रहा हूं। मेरा युद्ध मैं विश्वास में लड़ने जा रहा हूं। मेरा युद्ध मैं प्रभु के वचन में मैं लड़ने जा रहा हूं। हालेलुया। आपके युद्ध के शस्त्र दुनिया के नहीं है। आपके युद्ध के शस्त्र क्या है पता है? आत्मिक है। दूसरी चीज आपको डिक्लेरेशन करना है, दूसरी चीज जो आपको बोलना है, दूसरा चीज जो आपको बोलना है, मैं परमेश्वर के नाम से वो सारे स्ट्रॉन्ग होल्ड, वो सारे विचार जो प्रभु के विचार नहीं है, वो सारी आदतें जो प्रभु की आदतें नहीं है, वो सारे विचार जो अपने आप को प्रभु से बड़ा कहते हैं, वो जो कहते असंभव है, उन सब को मैं खींच के प्रभु के बुद्धि के नीचे, प्रभु के ज्ञान के नीचे और प्रभु के अधिकार के नीचे मैं लाने जा रहा हूं। आपको डिक्लेरेशन करना है। क्या कहना है? मैं परमेश्वर के नाम से वो सारे स्ट्रॉन्ग होल्ड मैं तोड़ने जा रहा हूं। वो सारे सामर्थी बंधन जो शैतान के हैं, जो ताकतवर बंधन शैतान के, स्ट्रॉन्ग होल्ड्स, वो सारे बंधन जो हमारे ऊपर है, मेरे ऊपर है, मेरे परिवार के ऊपर है, मेरी सेवा के ऊपर है, मेरे लोगों के ऊपर है, वो सारे स्ट्रॉन्ग होल्ड्स आज यीशु मसीह के नाम से मैं उसे तोड़ने जा रहा हूं। वो सारे विचार जो प्रभु के विचार नहीं है, वो सारी आदतें जो प्रभु की आदतें नहीं है, वो सारे विचार जो अपने आप को प्रभु से बड़ा बनाते हैं, वो जो कहते हैं असंभव है, नहीं हो सकता, उन सबको मैं खींचकर प्रभु के बुद्धि के नीचे, प्रभु के ज्ञान के नीचे और प्रभु के अधिकार के नीचे मैं लेकर आता हूं। आपको डिक्लेरेशन करना है, आपको ये घोषणा करनी है। कौन सी? मैं परमेश्वर के नाम से वो सारे स्ट्रॉन्ग होल्ड, वो जितने ताकतवर बंधन है, उन सारे बंधनों को खींचकर मैं प्रभु के ज्ञान के नीचे, प्रभु के बुद्धि के नीचे और प्रभु के अधिकार के नीचे मैं उसे लाने जा रहा हूं। क्यों लाने जा रहे हैं? जो विचार प्रभु के नहीं है ना, जो सारी आदतें प्रभु की नहीं है, अगर वो आपके विचार बन रहे, वो आदतें अगर आपकी आदतें बन रही है, आज यीशु मसीह के नाम से वो सारी आदतें तोड़ने का अधिकार परमेश्वर आपको देता है। वो सारे विचार जो अपने आप को प्रभु से बड़ा बनाते हैं, है ना, लोग आपको अपनेंगे और थोड़ा मस्का लगाएंगे और आपको थोड़ी सी प्रशंसा करेंगे और आपको बढ़ाने की कोशिश करेंगे। आपको नहीं बढ़ना है। आपको जब भी कोई आपके नाम को ज्यादा महत्व दे, आपको
खुदा के पास जाकर कहना है, खुदा मैं नम्र होता हूं तेरे सामने, क्योंकि मेरा अस्तित्व नहीं है, तेरा अस्तित्व है, तेरे द्वारा मैं खड़ा हूं। तो वो सारे विचार जो प्रभु के नहीं है, वो सारे विचार जो 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 शैतान से आते और दुनिया से आते और लोगों से आते, वो सारी आदतें जो प्रभु की नहीं है ना, दोस्तों से आती है, रिश्तेदारों से आती है, लोगों से आती है, वो सारी आदतों को खींचकर आपको प्रभु के बुद्धि के नीचे, प्रभु के ज्ञान के नीचे, है ना, प्रभु के अधिकार के नीचे आपको वो सारी बातें खींच कर लानी है। एक वचन में आपको पढ़ाता हूं, आपको उससे समझ जाएगा कि मैं आपको क्या कहना चाहता हूं और आपको क्या घोषणा आपके वॉरफेयर में, आपकी प्रार्थना के युद्ध में करने। पहले करंती का रासपत्र पहला अध्याय वचन 27, पहले करंती का रासपत्र पहला अध्याय वचन 27, पहले कुरोनियों की पत्री है ना, उसका पहला अध्याय वचन 27, पहले करंती का रासपत्र पहला अध्याय 27 वचन। परंतु परमेश्वर ने जगत के मूर्खों को चुन लिया कि ज्ञानियों को लज्जित करे, और परमेश्वर ने जगत के निर्बलों को चुन लिया कि बलवानों को लज्जित करे, और परमेश्वर ने जगत के नीच और तुच्छों को, वरन जो है भी नहीं उनको भी चुन लिया कि उन्हें जो है व्यर्थ ठहराए, ताकि कोई प्राणी परमेश्वर के सामने घमंड ना कर पाए। फिर एक बार वचन पढ़ता हूं, परंतु परमेश्वर ने कहा जगत के मूर्खों को मैंने चुन लिया है। परमेश्वर ने कहा ज्ञानियों को लज्जित करने के लिए मैंने जगत के मूर्ख लोगों को क्या कर लिया, चुन लिया। परमेश्वर ने जगत के निर्बलों को चुन लिया ताकि दुनिया के बलवंत जो है उन्हें लज्जित किया जाए, और परमेश्वर ने जगत के नीच तुच्छ वरन जो है भी नहीं उनको भी चुन लिया। मतलब दुनिया में उनका कोई नाम नहीं था, कोई अस्तित्व नहीं था, उनको परमेश्वर ने चुन लिया, और इसलिए चुना कि जो है उनको व्यर्थ ठहराया जाए, जो है तो उनको व्यर्थ ठहराया जाए। जो कहते हैं ना, जो डिंग मारते हैं ना, हम है इसलिए दुनिया चल रही है, हम है इसलिए दुनिया ठीकी है, साइंस कहता है हम है इसलिए मेडिकल ठीका है ना, ज्योग्राफिकली भूगोल के सारे लोग कहते हैं हम है इसलिए दुनिया को हम चला रहे। वो सारे घमंड को परमेश्वर ने तोड़ने के लिए आपको और मुझे चुना है। हालेलुया। जो व्यर्थ है, जो व्यर्थ थे ना, उन सभी को खुदा ने ठहराया ताकि कोई प्राणी परमेश्वर के सामने घमंड ना कर पाए। और इसलिए खुदा ने क्या किया प्रियो पता है, निर्बलों को खड़ा किया ताकि बलवानों को लज्जित किया जाए। खुदा ने अज्ञानियों को और मूर्खों को खड़ा किया ताकि दुनिया का ज्ञान जो है उसे लज्जित किया जाए। आप आनंदित होना, इस बात की घोषणा अपने जीवन में करना। क्यों पता है, परमेश्वर निर्बलों को चुनता है ताकतवरों को लज्जित करने के लिए। आज खुदा ने तुझे और मुझे चुना है, और तेरे और मेरे ऊपर खुदा ने एक अभिषेक दिया। क्यों दिया पता है, इसलिए कि तू बड़ा नहीं है, इसलिए तेरे अंदर कुछ अच्छा नहीं है, पर जो खुदा तेरे अंदर बसता है वो खुदा अच्छा है, खुदा है। और वो लोगों को लज्जित करने के लिए जो खुदा के सामने खड़े होकर कहते हैं कि हम ताकतवर हैं, परमेश्वर निर्बलों को चुनने जा रहा है, परमेश्वर निर्बलों को खड़े करने जा रहा है। अंत के दिनों में खुदा निर्बलों को उठाकर ताकतवरों को लज्जित करने जा रहा है। परमेश्वर अक्सर उन लोगों को चुनता है जो संसार की दृष्टि में छोटे हैं या कमजोर माने जाते हैं। परमेश्वर उन लोगों को चुनता है जो संसार की दृष्टि में छोटे हैं और कमजोर माने जाते हैं, ताकि वह अपनी महिमा और अपनी शक्ति आपके ऊपर प्रकट कर सके। हालेलुया। परमेश्वर अक्सर उन लोगों को चुनता है। बाइबल भरी पड़ी है, 12 के 12 छेले अगर आप देखें तो वो थे जो 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 तुच्छ माने जाते थे, छोटे काम करने वाले पापी लोग उन्हें कहा गया, और खुदा ने उन्हें चुना और 12 ने सारी दुनिया को हिला के रख दिया। आज इस चीज को आपके जीवन में अगर आप अपने आप को समझते हैं बलवान और घमंडी, तो आप खुदा के काम के नहीं हैं। पर अगर आप अपने आप को जो मूर्ख समझते हैं, अपने आप को बहुत नम्र समझते हैं, कमजोर समझते हैं, दुनिया की नजर से आपके अंदर कुछ नहीं होगा, पर याद रखना खुदा को वही चाहिए। तू तेरे बल से और तेरी ताकत से नहीं,
खुदा की ताकत से तू खड़ा होने जा रहा है। परमेश्वर अक्सर उन लोगों को चुनता है जो संसार की दृष्टि में छोटे या कमजोर है, कमजोर माने जाते हैं, ताकि असाधारण काम, सुपर नेचुरल काम खुदा उन लोगों के द्वारा करना चाहता है, ताकि अपनी महिमा और अपनी शक्ति को खुदा उनके अंदर प्रकट करना चाहता है। जब हम अपनी कमजोरी में परमेश्वर पे भरोसा करते हैं ना, तब उसकी शक्ति हमारे जीवन में पूरी तरह से प्रकट होती है ना। जब हम कमजोरी में है ना, हम निर्बलता में जब खुदा पे भरोसा रखते हैं प्रियो, तब खुदा की शक्ति हमारे जीवन में खुदा प्रकट करता है, उसकी ताकत हमारे जीवन में वो प्रकट करता है। इसलिए खुदा कहता है परमेश्वर बड़ी सेना नहीं है ना, बल्कि थोड़े और विश्वास योग्य लोगों के द्वारा अपना विजय परमेश्वर दिखाता है ना। खुदा को सेना की जरूरत नहीं है, खुदा को आर्मी की जरूरत नहीं है, खुदा को हथियारों की जरूरत नहीं है, पर बल्कि थोड़े विश्वासी, थोड़े लोग पर प्रभु में दृढ़ और प्रभु में विश्वासी, कट्टर विश्वासी, उन लोगों के द्वारा परमेश्वर अपने विजय को दिखाना चाहता है। हालेलुया। आपको घोषणा करनी है, प्रभु मैं कमजोर हूं, मैंने आज सुना है तो कमजोरों को उठाकर बलवानों के सामने खड़ा करने जा रहा है। आपके ऊपर जितने स्ट्रॉन्ग होल्ड्स होंगे तो बलवंत रहे अब तक आपके जीवन में। प्रार्थना एक युद्ध के समान है, उतरिए उस प्रार्थना में, अपने हथियारों को लीजिए और प्रभु यीशु के नाम से घोषणा करना शुरू कीजिए। कोई ताकत आपके सामने बलवंत नहीं होने जा रही, कोई इंसान आपके सामने बलवंत नहीं होने जा रहा, क्योंकि आपके हथियार दुनिया के नहीं है, आपके हथियार स्वर्ग से आते हैं। प्रार्थना और विश्वास और प्रभु का वचन, ये आपके आत्मिक हथियार है। इसलिए पौल लिखते समय क्या लिखता है पता है? और एक वचन मैं पढ़ता हूं, बहुत ही सुंदर वचन है, दूसरी करंथी करास की पत्री 12 अध्याय 9 से 12। सेकंड दूसरे करंथी करास 12 अध्याय 9 से 12, दूसरे करंथी करास 12 अध्याय 9 से 12। क्या लिखता है पौल पता है? और उसने मुझसे कहा मेरा अनुग्रह तेरे लिए बहुत है, क्योंकि मेरी सामर्थ्य निर्बलता में सिद्ध होती है। इसलिए पौल लिखता है मैं बड़े आनंद से अपनी निर्बलताओं पर घमंड करता हूं। आपको घमंड करना है, आपकी कमजोरी पर घमंड करो, आपकी निर्बलता पे घमंड करो, क्योंकि पौल लिखता है कि खुदा का सामर्थ्य मेरी निर्बलता में सिद्ध होता है। अगर आप बोलोगे कि मैं ताकतवर हूं, खुदा के सामर्थ्य को आपके जीवन में नहीं देख पाओगे, पर आप कहते हो कि मैं निर्बल हूं, उस समय खुदा के अद्भुत ताकत को आपके जीवन में आप देखने जा रहे हो। और इसलिए लिखा है, पर पौल लिखते समय कहता है इसलिए मैं बड़े आनंद से अपनी निर्बलता पर घमंड करूंगा कि मसीह का सामर्थ्य मुझ पे छाया करे। हालेलुया। इस कारण मैं मसीह के लिए निर्बलताओं और निंदाओं में और दरिद्रता में और उपद्रव में और संकटों में प्रसन्न हूं, क्योंकि जब मैं निर्बल होता हूं तभी मैं खुदा में बलवंत हूं। हालेलुया। अपने आप के लिए घोषणा करो प्रिय, जब मैं निर्बल होता हूं मैं खुदा में बलवंत हूं। क्यों पता है? मेरी निर्बलता को खुदा ताकतवर देने जा रहा है, ताकतवर करने जा रहा है। और लिखता है क्योंकि जब मैं निर्बल हूं, मैं शक्तिहीन हूं। और इसलिए कल का मैसेज का शुरुआत आप सोचिए, जब हम दुआ करते, प्रार्थना करते, खुदा की सेवा करते हैं, कभी कभी हम निर्बल हो जाते हैं, आत्मिकता में निर्बल हो जाते हैं। आपको पता है पौल क्या कहता है? पौल कहता है क्योंकि जब मैं निर्बल होता हूं तभी खुदा में मैं बलवंत हूं। बोलिए अपने आप से बोलिए, मैं जब निर्बल हूं तब खुदा में मैं बलवंत हूं। मैं निर्बल हूं तब मैं खुदा में बलवंत हूं। मैं निर्बल हूं तब मैं खुदा में बलवंत हूं। हालेलुया। शैतान आपको गलत विचार देगा, वो आपको टेंशन देगा कि तुझे काम नहीं मिलने वाला, वो आपको टेंशन देगा कि तुझे घर नहीं मिलने वाला, वो आपको टेंशन देगा कि तेरी शादी नहीं होने वाली, वो आपको टेंशन देगा तुम्हारे घर में गलत होने वाला है। आज खुदा के नाम से वो शैतान के सारे गलत विचारों को, वो सारी चीजों को जो प्रभु की ओर से नहीं है, उन सारे विचारों को जो प्रभु की ओर से नहीं है, आज प्रभु यीशु के नाम से उसे निकालो और खुदा के सामर्थ्य हाथों के नीचे नम्र हो जाओ। वही होगा जो प्रभु की ओर से आपके जीवन में होने वाला है। प्रेज़ द लॉर्ड। शैतान आपको गलत विचार देगा,
वो बोलेगा देख तेरा बच्चा बर्बाद होगा, वो बोलेगा देख तेरे को काम नहीं मिलने वाला, वो बोलेगा देख तुझे घर नहीं मिलने वाला, वो बोलेगा देख तेरी सेवा आशीषित नहीं होने वाली। पर मैं आज आपसे कहता हूं, वो शैतान के सारे विचारों को यीशु के नाम से रद्द करो, कैंसिल करो। जो विचार प्रभु के नहीं है, वो विचार आपके जीवन में कभी सफल नहीं होंगे। वही होगा जो प्रभु की ओर से आपके जीवन के लिए होना है। प्रेज़ द लॉर्ड। घोषणा करो प्रिय, घोषणा में ताकत है, आपके डिक्लेरेशन में ताकत है, आपके शब्दों में और शब्दों के साथ जब आप विश्वास के साथ घोषणा करते हैं ना, आज आपसे कहता हूं आपके शब्द और आपकी घोषणा इतनी ताकत प्रभु उसमें दे देता है, शैतान की नींव आपके शब्दों से हल जाती है। अब विश्वास कीजिए। तीसरा आपको डिक्लेरेशन करना है, तीसरी घोषणा, मेरे सारे विचार मैं अपने प्रभु यीशु के अधिकार में सौंपता हूं। मेरे सारे विचार मैं अपने प्रभु यीशु के अधिकार में सौंपता हूं। आप सुबह उठते हैं और सुबह उठकर अगर आपको कोई थॉट आ रहा है, कोई विचार आपके जीवन में आ रहा है, आपको इतना ही कहना है कि यीशु के नाम से मेरे सारे विचार, मेरे सारे बुरे विचार, मेरे सारे गलत फहमियां, मेरे अंदर के सारी बुराइयां यीशु के अधिकार में मैं सौंपता हूं। इन विचारों का अधिकार मेरे ऊपर नहीं होगा। सबसे ज्यादा परेशान करने वाले क्या है पता है? आपके विचार है। आपके जीवन में आपको सबसे ज्यादा परेशान कौन करता है पता है? आपके विचार, आपके विचार। और इसलिए मैंने कल कहा था, उद्धार का शिरस्त्राण प्रभु ने क्यों बोला पता है? ताकि वो आपके हेड को, आपके सर को शुद्ध कर सके। सबसे ज्यादा परेशान करने वाले आपके विचार, फालतू के विचार हमारे जीवन में, सारे नेगेटिव विचार, चिंता करने वाले विचार, फालतू के विचार, अविश्वास के विचार, गंदे विचार, सब प्रभु यीशु के नाम से आपको खुदा को सौंप देने। ये सारे विचार आपके ऊपर हावी नहीं होंगे, सारे विचार आपके ऊपर अधिकार नहीं कर पाएंगे। आपको घोषणा करना है कि मेरे अंदर के सारे नेगेटिव विचार, मेरे अंदर के चिंता करने वाले विचार, मेरे अंदर के फालतू विचार, मेरे अंदर के अविश्वास के विचार, मेरे अंदर के गंदे विचार, वो सारे यीशु के नाम से आज मैं खुदा को सौंपता हूं। ये विचार आपके ऊपर अधिकार नहीं करने चाहिए। आपको डिक्लेरेशन करना है। कौन सा डिक्लेरेशन? कि मेरे सारे विचार आज प्रभु के अधिकार में मैं देने जा रहा हूं, प्रभु के अधिकार में खुदा को सौंपने जा रहा हूं। सारे नेगेटिव विचार, फालतू के विचार, चिंता करने वाले विचार, अविश्वास के विचार, होगा नहीं होगा, क्या होगा, कैसे होगा, कब होगा, कौन करेगा, ये सारी चीजें आपको सोचने की जरूरत नहीं। तेरा काम है योजना बनाना, खुदा का काम है उसे सफल करना। अपने निर्णय खुदा को सौंप। खुदा तेरे राहों में तुझे मदद करने के लिए तैयार है। तेरी राहों में हर 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 पल तुझे मार्गदर्शन देने के लिए वो तैयार है। क्योंकि जब खुदा को तूने अपने जीवन को सौंपा ना, तो तेरा मार्गदर्शन भी फिर दुनिया का नहीं है, तेरा मार्गदर्शन भी स्वर्ग से आता है। हालेलुया। घोषणा करो प्रिय, डिक्लेरेशन। हमारे 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 घरों में हम फालतू की घोषणाएं कर रहे, बंद करो उन सारी फालतू की घोषणाओं को। बड़े आनंद से हम फालतू की चीजों को बोल रहे, पॉलिटिक्स बातें बोल रहे, राजकारण की बातें हम बोल रहे है ना, लोगों की बुराई की बातें बोल रहे, उसने वो कहा, इसने ये कहा, इसने ऐसा किया, उसने ऐसा किया। अरे छोड़ो, आपके जीवन में वही होगा जो प्रभु करना चाहता है। दुनिया में ताकत नहीं है आपके प्रभु के सामने खड़े होने की। सारे नेगेटिव विचार आपके दिमाग से बाहर आने चाहिए। सारे नेगेटिव विचार, चिंता करने वाले विचार, अविश्वास के विचार, फालतू विचार, हटाओ उन सभी को। यीशु क्या कहता है पता है? आप में से ऐसा कौन है चिंता के विचार करके अपने 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 जीवन को हाथ भर भी बढ़ा सकता है? यीशु कहता है तू अपने सर का बाल भी काला और सफेद नहीं कर सकता। कौन से विचारों को लेकर हम जी रहे हैं? हमारे अंदर सारे नेगेटिव विचारों को डालकर शैतान हमें क्या कर रहा है पता है? कंफ्यूज कर रहा है। आज प्रभु के अधिकार में आपके विचारों को सौंप दो। प्रेज द लॉर्ड। चौथा डिक्लेरेशन, चौथी घोषणा जो आपको करना है, मैं परमेश्वर के अनॉइंटिंग को, परमेश्वर के अभिषेक को मेरे जीवन में है ना, मेरी आत्मा में, मेरे शरीर में, मेरे प्राण में मैं उसे स्वीकारता हूं।
ओ परमेश्वर ने आपको एक अनॉइंटिंग दिया है, परमेश्वर ने आपको एक अभिषेक दिया है। अगर आप खुदा में विश्वास करने वाले व्यक्ति हैं, मैं आज आपसे कहना चाहता हूं कि खुदा की अनॉइंटिंग को आपके जीवन में स्वीकारिए। आपकी आत्मा पर, आपके शरीर पर, आपके प्राण पर, आपके जीवन पर, है ना। और जितनी भी गांठें बंधी है ना और बांधी गई है ना मेरे लाइफ में खुदा के अभिषेक से, वो सारी गांठ, वो बांधा हुआ सारी चीजें आज यीशु के नाम से खुल जाए। वो सारे बंधन यीशु के नाम से खत्म हो जाए। वो सारी गांठें, है ना, अविश्वास की गांठ, है ना, चिंता की गांठ, है ना, सारे 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 कमजोरी की गांठ यीशु के नाम से वो खत्म हो जाए। आपको घोषणा करनी है। कौन सी घोषणा पता है? मैं परमेश्वर की अनॉइंटिंग को, परमेश्वर के अभिषेक को मेरे शरीर प्राण आत्मा के ऊपर मैं स्वीकारता हूं और सारे गांठ जो है ना वो मेरी लाइफ से क्या होने जा रहे? खत्म होने जा रहे। क्यों पता है? अभिषेक के कारण। जब आप अभिषेक को अपने जीवन में स्वीकारते हो ना, प्रभु की अनॉइंटिंग को अपने जीवन में स्वीकारते हो ना, तो ये मैं नहीं कह रहा, प्रभु का वचन कहता है। आपको मैं वचन देता हूं, यशाया इसका 10वां अध्याय वचन 27 पढ़िए, 10:27, यशाया 10:27, यशाया 10:27, यशाया 10:27 पढ़िए। आपके बाइबल निकाल कर आप पढ़िए, क्या लिखा है पता है परमेश्वर के वचन में? उस समय कौन से समय? उस समय जब तेरा खुदा का अभिषेक अपने ऊपर जब तू स्वीकारेगा, खुदा के अभिषेक को अपने ऊपर जब घोषणा करेगा, उस समय ऐसा होगा कि उसका बोझ तेरे कंधे पर से और उसका जुआ तेरी गर्दन पे से उठा लिया जाएगा और अभिषेक के कारण वो जुआ तोड़ डाला जाएगा। हालेलुया। यशाया के वचन में लिखा है उस समय ऐसा होगा। कौन सा समय? जब तू प्रभु के अभिषेक को अपने ऊपर स्वीकार रहा है और तू कह रहा है कि खुदा तूने मुझे अनॉइंट किया है, तूने मुझे अभिषेक किया है, तूने मुझे अलग किया है, मैं जैसा हूं मैं तेरे पास आया, तूने मुझे स्वीकारा, मुझे अभिषेक तूने किया। उस समय जब तू बोलेगा, उस समय तेरे जीवन में उसका बोझ तेरे कंधे से क्या कर लिया जाएगा? हटा दिया जाएगा। उसका जुआ तेरी गर्दन पे से उठा लिया जाएगा। अभिषेक के कारण वो जुआ तोड़ दिया जाएगा। अभिषेक के कारण वो दुआ तोड़ दिया जाएगा। अभिषेक के कारण वो बोझ तेरे कंधे से तोड़ दिया जाएगा। जीवन के सारे स्ट्रॉन्ग होल्ड्स, सारे बंधन, सारा जुआ, सारा बोझ प्रभु यीशु के अभिषेक में टूटने जा रहा है। कोई तो बोलिए अभिषेक के कारण, अभिषेक के कारण, बोलिए अभिषेक के कारण, बोलिए अभिषेक के कारण, बोलिए अपने अपने घरों में बैठकर बोलिए अभिषेक के कारण, अभिषेक के कारण, अभिषेक के कारण, है ना, मेरा सारा जुआ टूटने जा रहा है। हालेलुया। मेरे सारे बंधन अभिषेक के कारण प्रभु तोड़ने जा रहा है। जब आप आपके शरीर पर, मेरे घर पर, मेरे बच्चों पर, मेरे परिवार पर, मेरे काम पर, है ना, मेरी सेवा के सारे बंधन जो डाले गए, वो सारे बंधन शैतान के आज प्रभु यीशु के नाम से टूट जाए, यीशु के नाम से टूट जाए। उसका कोई अधिकार आपके परिवार के ऊपर और आपके जीवन के ऊपर, आपके काम के ऊपर और आपकी सेवा के ऊपर नहीं होगा। क्यों? अभिषेक के कारण वो सारा जुआ तोड़ दिया जाए, सारा जुआ तोड़ दिया जाए। हालेलुया। 5वीं घोषणा आपको करनी, डिक्लेरेशन। आज हमारा डिक्लेरेशन का दिन है और घोषणा का दिन है। आज के दिन मैं चंगा हूं। आपको घोषणा करनी है, आज के दिन मैं चंगा हूं। आपको घोषणा करनी है, आजच्या दिवशी मी बरा आहे, आजच्या दिवशी मला देवाने आरोग्य दिलेला है। आपको घोषणा करना है, आज के दिन मैं चंगा हूं। बोलिए आज के दिन मैं चंगा हूं। चुप मत रहिए, अपने घरों में बोलिए, अनम्यूट मत कीजिए, पर बोलिए आज के दिन मैं चंगा हूं, आज के दिन मैं चंगा हूं, आज के दिन मैं चंगा हूं। क्यों चंगा है? सिर्फ मैं चंगा नहीं हूं, मैं पवित्र आत्मा से भरा भी हूं। हालेलुया। सिर्फ चंगा मैं नहीं हूं, मैं पवित्र आत्मा से भरा भी हूं। प्रेज़ द लॉर्ड। और बीमारी और रोग मुझसे कोसों दूर है। मैं घोषणा करता हूं और स्वीकारता हूं, मैं आत्मा से भरा हूं, मैं चंगा हूं, मैं स्वीकारता हूं, मैं घोषणा करता हूं, मैं आत्मा से भरने जा रहा हूं, मैं चंगा हूं। बीमारी और रोग और मृत्यु लाने वाला रोग मुझसे दूर है। घोषणा कीजिए प्रिय, डिक्लेरेशन बहुत जरूरी। आज के दिन मैं चंगा हूं, आज के दिन मैं चंगा हूं। कमर में दर्द होगा, बोलना आज के दिन मैं चंगा हूं। सर में दर्द होगा, बोलना आज के दिन मैं चंगा हूं।
है ना, आपके शरीर में कोई तकलीफ होगी, बोलना आज के दिन मैं चंगा हूं। सिर्फ मैं चंगा नहीं हूं, पर मैं पवित्र आत्मा से भरा हूं और बीमारी और रोग मुझसे कोसों दूर है। मैं घोषणा करता हूं और स्वीकारता हूं, मैं आत्मा से भरा हूं और मैं चंगा होने जा रहा हूं। मैं चंगा हूं और बीमारी और रोग और मृत्यु लाने वाला रोग मुझसे दूर है। हालेलुया। घोषणा कीजिए, घोषणा कीजिए, घोषणा कीजिए, मैं चंगा हूं, मैं चंगा हूं। रोज बोलिए मैं चंगा हूं, मैं चंगा हूं, मैं चंगा हूं। मत बोलो मैं बीमार हूं, मत बोलो मेरा सर दुख रहा, मत बोलो मेरी कमर दुख रही, मत बोलो क्या होगा, मत बोलो कैसे होगा, बोलो मैं चंगा हूं, बोलो मैं चंगा हूं। आप जब बोलना शुरू करोगे, खुदा एक सेल्फ डिलीवरेंस, खुद का तेरा छुटकारा तेरे शब्दों के अंदर परमेश्वर तुझे दे देगा, खुद का छुटकारा। कोई बहन और कोई भाई की जरूरत आपको नहीं पड़ेगी, कोई पास्टर की जरूरत आपको नहीं पड़ेगी। तेरे शब्दों से तेरे छुटकारे को लाने जा रहा है। विश्वास कर बहन और विश्वास कर भाई, तेरे शब्दों से खुदा तेरे छुटकारे को लाने जा रहा है। बोलो मैं चंगा हूं, बोलो मैं आत्मा से भरा हूं, बोलो मैं बीमार नहीं हूं, मैं रोगी नहीं हूं, रोग मुझसे दूर है। आप बीमार, मैं घोषणा करता हूं, मैं स्वीकारता हूं, मैं आत्मा से भरने जा रहा हूं, मैं चंगा होने जा रहा हूं, बीमारी रोग मुझसे कोसों दूर है। हालेलुया। छठी घोषणा आपको करना है, परमेश्वर आपके लिए एक दैवी बाड़ा बांधने जा रहा है, दिव्य बाड़ा, डिवाइन प्रोटेक्शन खुदा आपको देने जा रहा है। स्वीकारिए आत्मा के अंदर, प्रभु में इसे स्वीकारिए, प्रभु की उपस्थिति में स्वीकारिए। परमेश्वर आप मेरे लिए एक दैवी बाड़ा बांधने जा रहे हैं, डिवाइन सीमाएं मेरे लिए बांधने जा रहा है परमेश्वर, डिवाइन सीमाएं। आप समझिए इस बात को, इसका अर्थ क्या है? डिवाइन सीमाएं मतलब खुदा आपको खुदा के दिव्य बाड़े के अंदर लेकर आने जा रहा है, दिव्य बाड़े के अंदर। आपको समझाता हूं कैसे। आपका बाड़ा, आपकी बाउंड्रीज, आपकी सुरक्षता, खुदा का बाड़ा, खुदा की बाउंड्री, खुदा की सुरक्षता आपके चारों होने जा रही है, आपके परिवार के चारों ओर होने जा रही है, आपके बच्चों के चारों ओर होने जा रही है। एक दैवी 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 बाड़ा खुदा आपके लिए तैयार कर रहा है, एक दैवी बाउंड्री, सीमाएं खुदा आपके लिए बांध रहा है, एक सुरक्षता कवच खुदा आपके लिए बांध रहा है। जैसे हम कहते हैं ना, जैसे तेरी इच्छा स्वर्ग में पूरी होती है, वैसे तेरी इच्छा मेरे जीवन में पूरी होने जा रही। दैवी बाड़ा, दिव्य बाड़ा खुदा दे रहा है आप, मतलब मेरे जीवन में जो होगा वो दुनिया के अनुसार नहीं होगा। दुनिया नहीं ठहराएगी कौन मेरे अंदर घुसेगा और मेरे परिवार के अंदर घुसेगा। मेरे जीवन में जो होगा वो दुनिया के नियम के हिसाब से नहीं होगा। मेरे जीवन का जो होगा वो स्वर्ग के नियम के हिसाब से होने जा रहा है। हालेलुया। आज स्वीकारिए इसे, खुदा आपके लिए एक दिव्य बाड़ा बांधने जा रहा है, दिव्य बाड़ा, डिवाइन प्रोटेक्शन, डिवाइन प्रोटेक्शन आपके लिए, आपके परिवार के लिए, आपके घर के लिए, आपकी सेवा के लिए, जो विषयों को लेकर आप दुआ कर रहे हो, खुदा एक डिवाइन प्रोटेक्शन आपके लिए बांधने जा रहा है, एक सीमा खुदा आपके लिए बांधने जा रहा है, बाउंड्री खुदा आपके लिए बांधने जा रहा है। इस प्रकार से लिखा, अय्यूब कहता है, शैतान जब गया प्रभु के पास, यहोवा परमेश्वर के पास जाकर जब शैतान खड़ा हुआ और शैतान ने कहा इस प्रकार से, मैं कैसे अय्यूब को हाथ लगाऊं, क्योंकि तूने उसके चारों ओर बाड़ा बंधा हुआ है। शैतान को भी पता है खुदा जब बाड़ा बनता है और दुनिया की ताकत कोई उसके अंदर घुस नहीं सकती, दुनिया की ताकत उसके अंदर नहीं घुस सकती। प्रभु में से स्वीकारे, आत्मा में स्वीकारे कि प्रभु मेरे लिए, खुदा मेरे लिए दिव्य बाड़ा बांधने जा रहा है, डिवाइन प्रोटेक्शन खुदा मेरे लिए दे रहा है। क्या है डिवाइन प्रोटेक्शन? बताए। अब आपका जीवन दुनिया के हिसाब से नहीं चलेगा, आपके जीवन के निर्णय और आपका जीवन स्वर्ग के नियम के हिसाब से चलेगा, क्योंकि आपके ऊपर एक डिवाइन प्रोटेक्शन खुदा, दिव्य शक्ति आपको गाइड करने जा रही है, दिव्य शक्ति आपको ब्लेस करने जा रही है, दिव्य शक्ति आपको सुरक्षित करने जा रही है, पवित्र आत्मा की वो ताकत आपको सुरक्षित करने जा रही है। डिवाइन पावर आपको गाइड करने जा रहा है, डिवाइन पावर आपको ब्लेस करने जा रहा है, डिवाइन पावर आपको सुरक्षित करने जा रहा है। कहने का मतलब हमारे जीवन साधारण नहीं रहेंगे, हमारा जीवन अभी सुपर नेचुरली खुदा करने जा रहा है। हालेलुया। सुपर नेचुरली खुदा करने जा रहा है।
घोषणा कीजिए कि मेरा जीवन अब साधारण रहने नहीं चाह रहा, मैं साधारण तरीके से अब जीवन जीने नहीं चाह रहा। आज खुदा की उपस्थिति में डिवाइन प्रोटेक्शन, डिवाइन प्रोटेक्शन, डिवाइन 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 प्रोटेक्शन खुदा आज मुझे देने जा रहा है। आप चाहते हैं ये डिवाइन प्रोटेक्शन आपके साथ रहे। डिक्लेरेशन, अपने विश्वास के साथ खुद के लिए ये मांगो कि प्रभु मुझे वो देने जा रहा है। जब आप मांगोगे खुदा देने के लिए तैयार। हालेलुया। आखिरी क्या डिक्लेरेशन कर रहे? 7वां डिक्लेरेशन, मैं हर वो रूल जो मेरे खिलाफ पास किया है उसके ऊपर मैं ओवर रूल करने जा रहा हूं। हर नियम जो आपके खिलाफ पास किया गया, आप उस नियम के ऊपर अधिकार करने जा रहे हैं। आप उस नियम के ऊपर, मतलब हर वो रूल जो मेरे परिवार, मेरी सेवा के खिलाफ बनाया गया, उसके ऊपर आप ओवर रूल करने जा रहे हैं। ओवर रूल। आपके खिलाफ दुनिया जो नियम बना रही है, आपके खिलाफ शैतान जो नियम बना रहा है, लोग जो नियम बना रहे हैं, इसको इतना ही रखना है, इसको इतने में ही रखना है, इसको इतने में ही रखना है, ये आगे ना बढ़े, एक रुकावट लाना है, वो सारे रूल्स के ऊपर ओवर रूल होने जा रहे हैं। उस अधिकार, उस नियम के ऊपर आप अधिकार करने जा रहे हैं। आपको दुनिया का कोई नियम, कोई रूल आपको बांधेगा नहीं। आपको, आपके परिवार को, आपकी सेवा के खिलाफ जितने नियम बनाए गए, सारे नियमों के ऊपर खुदा आपको अधिकार देने चाहिए। वो नियम आपके ऊपर नहीं चलेंगे, वो नियम आपके ऊपर ताकत नहीं रख सकते, वो नियम आपके ऊपर कोई अधिकार नहीं कर सकते। खुदा आपको अधिकार देने जा रहा है। डिक्लेरेशन, अपने जीवन के लिए घोषणाएं करना बहुत जरूरी है। हम प्रार्थना तो बहुत करते हैं, उन प्रार्थनाओं में क्या हमने घोषणाएं की है? जब हम प्रार्थना में कदम बढ़ाने जा रहे हैं, एक बार फिर आइए मेरे साथ बोलिए कि मेरे युद्ध के शस्त्र दुनिया के है नहीं, मेरे युद्ध के शस्त्र आत्मिक है। बोलिए, मेरे युद्ध के शस्त्र दुनिया के नहीं है, मेरे युद्ध के शस्त्र आत्मिक है, मेरे युद्ध के शस्त्र आत्मिक है, मेरे युद्ध के शस्त्र आत्मिक है। डिक्लेयर कीजिए, दुनिया की दृष्टि से वो कमजोर हो सकते हैं, पर परमेश्वर के दृष्टि से वो ताकतवर है। आप कहोगे प्रार्थना में ताकत है, दुनिया कहेगी नहीं है, पर खुदा की नजर में प्रार्थना में ताकत होगी, है, वो आपके जीवन को बदले। मैं परमेश्वर के नाम से वो सारे विचार जो प्रभु के नहीं है, वो सारी आदतें जो प्रभु की नहीं है, जो लोग घमंड करते हैं और असंभव बातों को बोलते हैं कि नहीं हो सकता, नहीं हो सकता, नहीं हो सकता, उन सभी बातों को खींचकर खुदा के ज्ञान के नीचे लाकर रखना, खुदा के बुद्धि के नीचे लाकर रखना। परमेश्वर निर्बलों को चुनता है, ताकतवरों को लज्जित करने के लिए। परमेश्वर अक्सर उन लोगों को चुनता है जो संसार की दृष्टि में छोटे हैं, कमजोर है, ताकि वह अपनी महिमा और शक्ति उसके ऊपर प्रकट कर सके। आप कमजोर हो, खुदा अपनी ताकत आपके ऊपर प्रकट करने जा रहा है। कमजोर हो, खुदा आपको बलवंत करने जा रहा है। इसलिए पौल लिखते समय लिखता है, क्योंकि जब मैं निर्बल हूं, वो तभी खुदा में मैं बलवंत हूं, खुदा में मैं बलवंत हूं। जब मैं निर्बल हूं, लोग दुनिया आपको देखकर कहेंगे ये निर्बल है, ये कमजोर है, ये बलहीन। स्वर्ग क्या कहेगा पता है? जब तू बलहीन है तभी तुझे ताकत खुदा देने जा रहा है। जब तू निर्बल है तो खुदा तुझे ताकत देने जा रहा है। हालेलुया। शैतान आपके गलत विचार आपको दे देगा, पर उन सारे विचारों के ऊपर खुदा क्या करेगा पता है? आपको एक बड़ा अधिकार देने जा रहा है। आपके विचार आप प्रभु के अधिकार में सौंपने जा रहे हैं। डिक्लेरेशन, घोषणा है। सारे नेगेटिव विचार, चिंता करने वाले विचार, फालतू के विचार, अविश्वास के विचार, गंदे विचार, सब कुछ खुदा के अधिकार में आप दे रहे हैं। ये आपके ऊपर ओवर रूल नहीं करेंगे, ये आपके ऊपर अधिकार नहीं करेंगे। अनॉइंटिंग, अभिषेक अपने आत्मा के ऊपर स्वीकारिए उस अभिषेक। तो अभिषेक के कारण तेरे जीवन की सारी गांठ तोड़ने चला, जुआ और सारा तेरा बोझ प्रभु तोड़ने चला। सारा बोझ अभिषेक के कारण तेरा जुआ खुदा तोड़ने जा रहा है। अभिषेक के कारण वो होगा। आप घोषणा कीजिए अपने जीवन की बातों, जीवन में सारे स्ट्रॉन्ग होल्ड जो है वो खत्म होने जा रहा है। आज का दिन मैं चंगा हूं, आज का दिन मैं चंगा हूं, सिर्फ चंगा नहीं पर आत्मा से भरा हूं। आज का दिन मैं चंगा हूं,
आज का दिन में आत्मा से भरा हो, बीमारी और रोग मुझसे दूर है। घोषणा कीजिए अपने जीवन के लिए। मत बोलिए आप बीमार है, और मत बोलिए आपके पेट में दुखना है, और मत बोलिए आपके सर और पैर में दुखना है। बोलिए मैं चंगा हूं यीशु के नाम से। बोलिए मैं चंगा हूं यीशु के नाम से। बोलिए 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 मैं चंगा हूं यीशु के नाम से। यस, आत्मा से मैं भरा हूं। कोई रोग और कोई बीमारी मेरे ऊपर ताकत नहीं रख सकती। मुझसे दूर है बीमारी और रोग, मृत्यु लाने वाला रोग आज मुझसे दूर है, क्योंकि खुदा में अपने जीवन में एक स्वीकारता हूं, मैं हील होने जा रहा हूं। परमेश्वर आपके लिए एक दिव्य बाड़ा बांधने जा रहा है। यस, डिवाइन प्रोटेक्शन, दिव्य बाड़े में खुदा आपको रखने जा रहा है। वो शैतान आएगा, हल्ला मचाएगा आपके बाहर, और वो अंदर नहीं घुस पाएगा, क्योंकि तेरे घर के बाहर, तेरे परिवार के बाहर और तेरे जीवन के बाहर बाड़ा बांधने जा रहा है। यस, बाड़ा बांधने जा रहा है। वो आपको प्रोटेक्ट करने जा रहा है। डिवाइन प्रोटेक्शन में आप रहने जा रहे हैं। हम कहते हैं ना, खुदा जैसे तेरी इच्छा स्वर्ग में पूरी होती है वैसे धरती पर हो जाए। मैं आज आपसे कहता हूं, मतलब मेरे जीवन में जो होगा दुनिया के हिसाब से नहीं होगा, आपके और मेरे जीवन में जो होगा वो स्वर्ग के हिसाब से होगा। दुनिया का रूल नहीं, स्वर्ग का रूल आपके ऊपर चलने जा रहा है। आत्मा में से। यस, कहने का मतलब हमारा जीवन साधारण नहीं, हमारा जीवन खुदा सुपर नेचुरल करने जा रहा है। सुपर नेचुरल, कोई रूल आपके ऊपर अधिकार नहीं करेगा। आप सारे रूल के ऊपर ओवर रूल करने जा रहे हैं। नियमों के ऊपर अधिकार खुदा आपको देने जा रहा है। आप बोलोगे वो होगा, आप जो रोकोगे वो रुकेगा, आप जो बोलोगे वो होगा। आप बोलोगे जाने के लिए वो जाएगा, आप बोलेंगे रुकने के लिए वो रुकेगा। आप किसी को ब्लेस करोगे वो ब्लेस होगा, आप किसी को आशीषित करोगे वो आशीषित होगा। किसी को चंगा दोगे यीशु के नाम से वो चंगा हो जाएगा। आप किसी के लिए प्रोफेसी करोगे वो प्रोफेसी यीशु के नाम से उसके जीवन में पूरी हो जाए। ओवर रूल, शैतान की प्रोफेसी आपके जीवन में से और लोगों के जीवन में से खुदा खत्म करने जा रहा है। खुदा की भविष्यवाणियां आपके परिवार में और आपके जीवन में पूरी होने जा रही है। खुदा आपको आशीषित करे इस वचन के द्वारा। मैं चाहता हूं कि आज हम घोषणा करें अपने जीवन के लिए। घोषणा करो प्रियो, आपकी घोषणा में खुदा ने ताकत दी है। आप स्वीकारो प्रभु यीशु के नाम से आपको जो खुदा ने बोला है। घोषणा करो, मत शांत रहो। मेरे विचार प्रभु में आज मैं सौंपने जा रहा हूं। अनॉइंटिंग अभिषेक के कारण मेरा बोझ खुदा तोड़ने जा रहा है। अभिषेक के कारण मेरा बोझ खुदा तोड़ने जा रहा है। सारे गलत विचार, वो शैतान जो टेंशन में बताता है वो सारी टेंशन खुदा निकालने जा रहा है। शस्त्र जो दुनिया के नहीं है, आत्मिक शस्त्र, दुनिया की दृष्टि से वो कमजोर होंगे, खुदा की नजर में सामर्थ्य। इसका मतलब अगर मुझे लड़ना है तो मैं जुबान शब्दों से नहीं लड़ूंगा, मुझे लड़ना है तो मैं प्रभु के प्रार्थना में और प्रभु के विश्वास से, प्रभु के वचन से लड़ने। तो आपको ब्लेस करे वचन के द्वारा। और मैं खुद अपने जीवन में घोषणाओं को रखता हूँ। मैं खुद अपने जीवन में जब भी मैं निकलता हूँ बाहर या कुछ भी काम मैं कर रहा हूँ तो मैं खुदा को अपने जीवन को समर्पित करता हूँ। घोषणा करता हूँ कि खुदा आज मैं जा रहा हूँ, आज दुनिया का काम मेरे जीवन में नहीं पूरा होगा, स्वर्ग का काम मेरे जीवन में पूरा होगा। अगर दुनिया के काम के लिए जा रहा हूँ तो वो काम भी पूरा स्वर्ग से मेरे लिए किया जाएगा। घोषणाएं हैं और घोषणाओं में ताकत है पिता परमेश्वर। आप जो बोलोगे खुदा आपके लिए वो करने के लिए तैयार। क्यों? अभिषेक खुदा ने आपको किया। क्यों खुदा आपके लिए वो करेगा? क्योंकि जब आप खुदा से विश्वास हो, आप खुदा में विश्वास हो, और जब आप खुदा के बच्चे कहलाते हैं तो खुदा अपने बच्चों के लिए सब कुछ करने के लिए तैयार जो उसने कहा। वही हम प्रार्थना करें। अपनी आंखों को हम बंद करें, प्रभु के चरणों में हम जाए, अपने जीवन को खुदा के हाथों में सौंप। तो मैं चाहता हूं कि आज हम प्रार्थना करें। तो मिलकर अगर करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, या इस वचन को लेकर आप में से कोई भी दो तीन व्यक्ति अगर प्रार्थना करते हैं आप कर सकते हो। अपना अनम्यूट कीजिए। आपको अगर खुदा ने इस वचन के द्वारा ब्लेस किया और आपने घरों में अगर आपने इस वचन को सुना है और अपने आप में इस वचन की घोषणा अगर आप करना चाहते, डिक्लेयर करना चाहते, तो अनम्यूट कीजिए और आप प्रार्थना कीजिए खुदा के प्रोटेक्शन, प्रार्थना कीजिए खुदा के शस्त्र की, खुदा की सारे प्रोटेक्शन के लिए प्रार्थना कीजिए।
स्ट्रॉन्ग होल्ड आपके परिवार की आज टूट जाए यीशु के नाम से। स्ट्रॉन्ग होल्ड आपकी प्रार्थनाएं जो कई सालों से बांधी गई है यीशु के नाम से, प्रार्थनाओं के उत्तर जो बांधे गए यीशु के नाम से टूट जाए। आप निर्बल हो, खुदा आपको बलवंत करने चाहे। आप नम्र होंगे, खुदा आपको ताकत से भरने चाहे। आइए प्रार्थना करें, 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 प्रार्थना करें। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। आप में से कोई भी एक दो व्यक्ति अगर इस वचन को लेकर दुआ करना चाहते, प्रार्थना करना, आप कर सकते, आप कर सकते, कर सकते। प्रार्थना कीजिए, प्रार्थना कीजिए, घोषणा कीजिए, अपने घरों में घोषणा कीजिए, घोषणा कीजिए, घोषणा कीजिए। ये कुछ समय 5-10 मिनट 15 मिनट प्रार्थना में जब हम गुजारने जा रहे हैं, मत शांत रहिए। आपके शब्दों में ताकत है, आपके शब्दों में ताकत है। स्वीकारिए प्रभु यीशु के नाम से। आप कमजोर नहीं है, खुदा में आप ताकतवर है। आप कमजोर नहीं है, खुदा में आप बलवंत होने जा रहे हैं। आपके युद्ध दुनिया के नहीं है। स्वीकारिए, स्वीकारिए, स्वीकारिए आपके जीवन में और बोलिए, मेरे शस्त्र दुनिया के नहीं है, पर मेरे शस्त्र आत्मिक है। दुनिया की दृष्टि से वो कमजोर होंगे, खुदा की दृष्टि से वो ताकतवर है। खुदा की दृष्टि में, स्वर्ग की दृष्टि में वो ताकतवर है। आइए प्रार्थना करें, प्रार्थना करें, प्रार्थना करें, प्रार्थना करें, प्रार्थना करें, प्रार्थना करें, प्रार्थना। कोई भी एक व्यक्ति अगर आपको खुदा वचन के द्वारा कुछ बात कर रहा है, इस वचन को स्वीकारिए अपने से। प्रार्थना करें, प्रार्थना करें, प्रार्थना। अनम्यूट कीजिए, प्रार्थना कीजिए, अनम्यूट कीजिए, प्रार्थना कीजिए। आपकी प्रार्थनाएं गूंजे आपके घरों में, दूसरों के परिवारों में। जो भी विषय है आपके, उसको लेकर प्रार्थना कीजिए, प्रार्थना कीजिए, प्रार्थना कीजिए, प्रार्थना। अनम्यूट कीजिए और प्रार्थना कीजिए। कोई भी एक व्यक्ति, दो व्यक्ति, जो भी अगर चाहता है प्रार्थना कर कीजिए। प्रार्थना समय है, घोषणाएं कीजिए आपके जीवन में, घोषणाएं कीजिए, घोषणाएं कीजिए, घोषणाएं कीजिए। शांत मत रहिए, अपने जीवन में प्रभु की घोषणाएं कीजिए, प्रभु के वचन की घोषणाएं कीजिए, घोषणाएं कीजिए प्रभु के वचन आपके जीवन में। Oh, thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, Lord. 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 Thank you, Jesus. Oh, thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. धन्यवाद, 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 धन्यवाद। Oh, धन्यवाद, 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 धन्यवाद। स्तुति, स्तुति। Oh, thank you, thank you, thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Oh, thank you, Lord. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Thank you, Lord. कीजिए प्रार्थना, कीजिए, कीजिए अपने घरों में प्रार्थना कीजिए। और कोई नहीं देख रहा आपको, देखने वाला जिंदा खुदा परमेश्वर आपकी प्रार्थनाओं को शायद कोई नहीं सुन रहा, पर विश्वास कीजिए आपकी प्रार्थनाओं को प्रभु सुन रहा। वो घोषणा कीजिए अपने परिवारों को, घोषणाएं कीजिए। आपका परिवार इन दिनों में सारे बंधन से खुदा से मुक्त करने चाह रहा है। क्यों? क्योंकि तूने विश्वास किया, तूने दुआ की, तूने प्रार्थना की, अपने पूरे दिल और मन से खुदा को विश्वासु जानकर अपने जीवन को समर्पित कर कर। जो दुआएं तू तेरे बच्चों के लिए कर रहा है, जो दुआएं तू तेरे घर के लिए कर रहा है, जो प्रार्थनाएं तू तेरे बच्चों के लिए कर रहा है, उन प्रार्थनाओं को सुनने जा रहा है। धन्यवाद, 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 धन्यवाद। ओ धन्यवाद, 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 धन्यवाद। स्तुति, स्तुति कीजिए, कीजिए प्रार्थना कीजिए, कीजिए, कीजिए प्रार्थना। यस, यस, हम thank you, Lord. Thank you. Thank you, thank you, thank Jesus.
परमेश्वर धन्यवाद देते हैं, आपकी स्तुति करते हैं प्रभु यीशु मसीह के नाम से हम आपके सम्मुख आते हैं। धन्यवाद देते हैं प्रभु, आज का दिन तेरी कृपा के द्वारा तूने हमें दिया और प्रभु आज का ये वचन हमारे जीवन के लिए हम स्वीकारते हैं। हम घोषणाएं करने वाले लोग हैं प्रभु, हमसे खामोश ना बैठे पर प्रभु हमारे प्रार्थना में घोषणाएं रहे, हमारे विश्वास में घोषणाएं रहे, हमारे शब्दों में घोषणाएं रहे प्रभु। हमारे युद्ध के शब्द प्रभु ये दुनिया के नहीं है, पर हमारे युद्ध के शस्त्र ये आत्मिक है, स्वर्गीय है। और प्रभु धन्यवाद, जुबान से हम लड़ने वाले, ओ प्रभु शब्दों से नहीं, ओ प्रभु हम जुबान से नहीं, पर प्रभु हम हमारी लड़ाई प्रार्थना और विश्वास और प्रभु के वचन से लड़ने वाले लोग घोषणाएं करते हैं प्रभु आपके नाम से। आज प्रभु हम में से हर एक व्यक्ति के ऊपर तेरी आत्मा का बड़ा कार्य हो और प्रभु हर व्यक्ति आत्मा से भरकर प्रभु प्रार्थना कर सके।
प्रभु हमारे युद्ध के शस्त्र आत्मिक नहीं है, हमारे युद्ध के शस्त्र प्रार्थना है, हमारे युद्ध का शस्त्र विश्वास है, हमारे युद्ध का शस्त्र प्रभु का वचन है। प्रभु यीशु मसीह के नाम से पिता के सामने घुटने टेक कर की गई दुआओं को सुनने वाला परमेश्वर तू है, इसलिए तेरा धन्यवाद। प्रभु मेरी प्रार्थना इस समय में, परंतु परमेश्वर जो जगत के मूर्ख है उसे तूने चुन लिया ताकि ज्ञानियों को लज्जित किया जाए। मैं परमेश्वर के नाम से दुआ करता हूँ, प्रभु यीशु के नाम से दुआ करता हूँ। प्रभु हर परिवार के सारे स्ट्रॉन्ग होल्ड्स प्रभु जो बांधे गए हैं, जो विचारों के होल्ड है, ओ प्रभु वो सारे विचार जो प्रभु तेरी ओर से नहीं है, जो विचार घमंड के विचार है, आज प्रभु यीशु के नाम से बुद्धि और ज्ञान के नीचे, प्रभु यीशु के अधिकार के नीचे मैं उसे लेकर आता हूँ। प्रभु वो सारे विचार जो कमजोरी के हैं, क्योंकि प्रभु जब आप हम पर भरोसा करके विश्वास करके हमारे जीवन में कार्य करते हो, हम कमजोर है, प्रभु तो हमें बलवंत बनाने जा रहा है, इसलिए तेरा धन्यवाद। क्योंकि जब मैं निर्बल हूं तब खुदा तुझ में मैं बलवंत होने जा रहा हूं, हम तुझ में बलवंत होने जा रहे। शैतान प्रभु जो गलत विचार लेकर आता है, जो टेंशन वो लेकर आता है, यीशु के नाम से उन सारी चीजों को मैं रद्द करता हूं। यीशु के नाम से मैं उन सारी चीजों को रद्द करता हूं। प्रभु यीशु मसीह के नाम से उन सारी चीजों को मैं रद्द करता हूं। और प्रभु मैं मांगता हूं कि तेरा अद्भुत कार्य प्रभु इन दिनों में, तेरा अद्भुत कार्य इन दिनों में प्रभु हर परिवार के जीवन में हो। घोषणाएं करने के लिए प्रभु सहायता कर। सारे विचार प्रभु यीशु के अधिकार में मैं सौंपता हूं। वो बुरे विचार, नेगेटिव विचार, चिंता करने वाले विचार, फालतू के विचार आज प्रभु यीशु के अधिकार में मैं सौंपता हूं। और प्रभु प्रार्थना करता हूं कि देव परमेश्वर कोई अधिकार हमारे ऊपर रूल ना करे। परमेश्वर तेरे अभिषेक को मेरे जीवन में, हम सभी के जीवन में तेरे अभिषेक को हम स्वीकारते हैं। ओ प्रभु स्वीकारते हैं हमारे शरीर प्राण आत्मा के ऊपर, हमारे घरों के ऊपर तेरे अभिषेक को स्वीकारते, हमारे बच्चों के ऊपर तेरे अभिषेक को स्वीकारते। प्रार्थना करते प्रभु इस अभिषेक में टिक कर रहने की कृपा को हमें दे, क्योंकि प्रभु अभिषेक है, उसके कारण हमारा जीवन टूट जाएगा तूने कहा। ओ प्रभु सारा बोझ उस अभिषेक के कारण तू तोड़ने जा रहा है। धन्यवाद। सारे स्ट्रॉन्ग होल्ड, सारा बंधन, सारा जुआ, सारा बोझ हमारे जीवन में से टूटने जा रहा है। घोषणा करता हूं प्रभु आज मैं चंगा हूं। घोषणा करता हूं प्रभु आज हम चंगे हैं, चंगे हैं प्रभु। हम बीमार नहीं है, बीमारी की ताकत ऊपर से खत्म होने जा रही। मैं बीमार नहीं हूं, मैं रोगी नहीं हूं, मुझे रोग लाने वाला, मृत्यु लाने वाला वो आज प्रभु यीशु के नाम से परिवारों में से परमेश्वर आपके लिए, हमारे लिए प्रभु एक प्रभु प्रोटेक्शन तो देने जा रहा है। धन्यवाद प्रभु, एक बाउंड्री डिवाइन तो बांधने जा रहा है। धन्यवाद प्रभु, आत्मा की सुरक्षित हमारे साथ तो देने जा रहा है, इसलिए धन्यवाद प्रभु। हम हमारा जीवन साधारण नहीं रहेगा, हमारा जीवन सुपर नेचुरली होने जा रहा है, इसलिए तेरा धन्यवाद। ओ प्रभु आज प्रार्थना करते हैं कोई नियम हमारे खिलाफ जो बनाया गया है वो हमारे ऊपर सक्सेस नहीं होगा। हर नियम के ऊपर हम अधिकार करने जा रहे हैं प्रभु। ये घोषणाएं करता हूं मैं हर परिवार के लिए प्रभु, ये घोषणाएं करता हूं मैं आज जुड़े हुए हर वो परिवार के लिए और जो इस वचन को सुने हैं प्रभु, उन सभी के लिए मैं घोषणाएं करता हूं कि प्रभु उनके जीवन में एक आत्मिक युद्ध में आप मदद करने जा रहे हैं प्रभु। शैतान के सारे बंधन आप तोड़ने जा रहे हो, स्ट्रॉन्ग होल्ड्स प्रभु टूटने जा रहा है। एक डिवाइन प्रोटेक्शन प्रभु ने आप दे रहे हो, एक हीलिंग आप उन्हें दे रहे हो, से आप उन्हें भर रहे हो। कोई नियम उनके ऊपर ना चलेगा, सारे नियमों के ऊपर अधिकार आपका चलने जा रहा है, इसलिए धन्यवाद प्रभु। मेरी दुआ है जुड़े हुए हर भाई बहन को और परिवार को तू ब्लेस कर। आत्मिक जीवन में तू बड़ा आत्मिक चंगाइयां दे, शरीर की चंगाइयां दे, ओ मानसिक चंगाइयां दे, शरीर की तकलीफें, शरीर बीमारी लाने वाली आत्मा, ओ यीशु के नाम से वो सारी बीमारी की आत्माओं को हम धमकाते हैं यीशु के अधिकार के द्वारा। शरीर के रोग हट जाए, शरीर की बीमारियां हट जाए, वो सारे पाप का सत्ता यीशु के नाम से खत्म हो जाए। ओ लोग मुड़े पश्चाताप की ओर प्रभु तेरे पास आए, ओ कपड़े नहीं अपना हृदय फाड़े तेरे सामने। ओ प्रभु ऐसा पश्चाताप उसे स्वीकार कर रहा प्रभु, सारे स्ट्रॉन्ग होल्ड को तू तोड़ने जा रहा है। धन्यवाद। हम साधारण नहीं रहे प्रभु, हम आत्मा से भरे हुए लोग तो हमें बनाने जा रहा है, इसलिए धन्यवाद। मेरी प्रार्थना है प्रभु उपास और प्रार्थनाओं में आत्मिक जीवन में एक परिवर्तन आ, जितने परिवार बंधनों में, जितने परिवार बीमारी में,
और पाप के बंधन में, एडिक्शन के बंधन में अटके हुए प्रभु, जितने परिवार कमजोरी में अटके हुए, जितने परिवार प्रभु अलग विभिन्न प्रभु झगड़ा परिवारों का, पति पत्नी में लाने वाला झगड़ा, बच्चों में माँ बाप के लिए नफरत लाने वाला वो आत्मा, यीशु के नाम से उसे हम रद्द करते, यीशु के नाम से उसे रद्द करते, यीशु के नाम से मैं उसे रद्द करता हूँ। और प्रभु मांगता हूँ तेरी योजना वही होगा हमारे जीवन में जो खुदा तूने हमारे लिए रखा, कोई अधिकार हमारे ऊपर नहीं चले, अगर चल भी जाए तो उस पे विजय तू देने जा रहा, उस पे विजय तू देने जा रहा प्रभु, इसलिए तेरा धन्यवाद प्रभु, अनुग्रह देने के लिए तेरा धन्यवाद। आज का दिन सभी को ब्लेस कर, रात का समय प्रभु सबके लिए ब्लेस कर, और प्रभु जब रात को सोए भजन संहिता 91 की भलाइयां प्रभु हर परिवार में हम घोषित कर, भजन संहिता 91 की सारी भलाइयां प्रभु आज हर परिवार में मैं घोषित कर दूं, क्योंकि प्रभु हमारे परिवारों को सुरक्षित करने जा रहे। धन्यवाद प्रभु ऐसा करने के लिए, हम योग्य नहीं है, हम काबिल नहीं है, प्रभु हमें काबिल बनाने के लिए तेरा धन्यवाद, हमें योग्य बनाने के लिए प्रभु तेरा धन्यवाद। प्रभु सभी को तेरे हाथों में हम सौंपते, हमारे चर्च के काम को तेरे हाथों में सौंपते, आने वाला रविवार प्रभु हमारे लिए और आत्मिक बदल कर दे, आत्मिक जीवन में आत्माओं को फिर एक बार प्रभु आप छू लेना, आत्माओं को प्रभु फिर एक बार छूकर आप भर देना तेरी आत्मा से। रविवार प्रभु आने वाला हमारे लिए एक आत्मिक बदल का रविवार, हम देते और आपकी स्तुति करते हैं। ऐसा करने के लिए प्रभु आपका धन्यवाद, की गई प्रार्थनाओं को सुनने के लिए प्रभु आपका धन्यवाद। प्रभु आप हमारे जीवन में कार्य करने जा रहे हो प्रभु, ये स्वीकार धन्यवाद देकर अपने जीवन को तेरे हाथों में हम सौंपते, महिमा आदर सम्मान आपके नाम को देते, जिंदा परमेश्वर प्रभु यीशु के नाम से मांगते हैं, इसलिए सुन और कबूल कर, आमीन। खुदा आप सभी को ब्लेस करे।